अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? ईद कैसी गुजरी सबकी पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में? ज़रा मुझे कमेंट्स में ये तो बताएं कि आप लोग मेरी वीडियोस किस सिटी से देख रहे हैं और किस कंट्री से, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं। सऊदी अरब में ईद का दूसरा दिन है और हम हैं बहरीन में और हम जा रहे हैं घूमने। होटल से निकलते ही सबसे पहले हमें ये मिल गया ग्लासेस वाला। हमारे पास था नहीं, मेरे पास था, मेरे हस्बैंड के पास नहीं था, तो उससे हमने ग्लासेस बाई किया और हम निकल चुके हैं होटल से। लेकिन सबसे पहले करनी थी पेट पूजा। नाश्ता नहीं किया, बहुत भूख लग रही थी, तो हम रेस्टोरेंट ढूंढते हुए अपने होटल से बहुत दूर आ गए थे, पर सारे रेस्टोरेंट बनते, सिर्फ मंदी खुली हुई थी और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था मंदी खाने के, क्योंकि रात में भी मंदी ही खाई थी। लेकिन अफसोस, वापसी में ये मिला थाई मसाज और विद थाई लड़कियाँ। यहाँ पे बहुत ऐसे थे मसाज। सुबह का भूला घर को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। आई थिंक मैंने सही कहा हो ये मुहावरा, कहावत। खैर, हम दोबारा उसी रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ पे हमने कल रात को खाना खाया था। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, पर अफसोस यहीं खाना पड़ा, भूख बहुत लग रही थी। सेम उसी जगह पे बैठ गए हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है प्लेसेस। जैसे पाकिस्तान में सलाद रायता ला के रख देते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक सुफ्रा बिछा देते हैं आपको खाने से पहले, जिसमें अभी खाने में बहुत टाइम है। सिर्फ ये सुफ्रा ला के रख दिया आसरे के लिए। खाना और नाश्ता खा लिया है, लेकिन जब हम निकलने लगे तो एक अंकल थे जिनकी गाड़ी में चाबी और मोबाइल सब अंदर रह गया था, और हम कोशिश कर रहे थे कि उनकी हेल्प कर दें, पर हेल्प नहीं कर सके, कुछ नहीं हुआ। और उनको मशवरा देकर आ गए कि आप किसी मैकेनिक को बुला लीजिए। सऊदी अरब में कोबरा टावर है, सेम उसी तरह का एक यहाँ पे भी टावर बन रहा है। अब तक का सबसे पहला व्यू समंदर का, पानी अभी तक पहली दफ़ा ही देखा है, कल से आए हुए हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं उस जगह जहाँ हमें आना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज़ा हो गया होगा, यहाँ पे होगी हमारी पार्किंग और अब है एंट्री। एंट्रेंस पे ये प्लांट से इतना क्यूट हाथी बनाया हुआ था, इतनी फिनिशिंग थी इस हाथी में, बहुत ज़बरदस्त था। ये जो नज़र आ रहा गोल सा ग्रीन सा, ये स्पीकर है, न्यू स्टाइल का स्पीकर मैंने देखा फर्स्ट टाइम। यहाँ से एंट्री होते हुए फर्स्ट आपको वाईफाई डालना है और फिर एक QR स्कैन करना है, जो स्कैन करने के बाद आपको आगे शो करना है। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री होते ही लेफ़्ट साइड पे था टिकट बूथ, वहाँ से लेने थे टिकट्स, और एक टिकट था 20 दिनार का, मींस 200 रियाल। तो हम दोनों के 2 टिकट्स थे, तो उन्होंने हमें 2 बैंड्स दे दिए हैं। ये हाथ पे बांधना ज़रूरी है, बैंड। बैंड दोनों के बन चुके हैं और हम जा रहे हैं अंदर। अंदर हमें एंटर होना है एक शॉपिंग एरिया की साइड से। ये गिफ्ट शॉप थी, यहीं पे ही सब कुछ मिलता है। और हमें सबसे पहले लेना था लॉकर। ये एरिया है लॉकर और शावर एरिया। बहुत सारे लॉकर्स थे, जिसमें से हमें भी एक लॉकर मिल गया था, लेकिन उससे पहले हमें लेनी थी की। दोबारा गिफ्ट एरिया में आए जहाँ से मिल रही थी की, और मिल गई, सामान रख के अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। एंटर होते ही सबसे पहले तो ये चांद सितारा है। स्टार्टिंग में बच्चों का पूल था, शेर बना हुआ था, और ये है खूबसूरत मंजर। ये राइड सबसे ज़्यादा क्यूट थी, कलरफुल सी, और ये शावर बहुत अच्छा था, जो बकेट ऊपर से गिर रहा था। Let's go upstairs.
अभी हमने ली थी फर्स्ट राइड, जिस पर स्लिप तो मैं हो ही नहीं रही थी। धक्का स्टार्ट में स्लिप होकर नीचे पहुंची तो उन्होंने कहा ये बच्चों की राइड है, तो हम वहाँ से चल दिए हैं बड़ों की राइड की तरफ। ये है बड़ों की राइड का एरिया। यहाँ थी रोटी बोटी। अब बस यहीं से सीधा चलते हैं दूसरी राइड पे, जहाँ हमें बड़ों वाली राइड लेनी है। वो हम बच्चों वाली लेकर आ चुके हैं। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आधी थकान हो जाती है। नेक्स्ट राइड। उसके बाद हमें बैठना था इस राइड पे, पर मेरे हस्बैंड ये देख के डर गए थे और मुझे यहाँ से ले गए थे नीचे। बहुत फोर्स किया मैंने कि नहीं ट्राई करते, पर हमने नहीं ट्राई किया। यहाँ घोड़े शेर बहुत बने हुए थे डेकोरेशन पीस के तौर पे। हम सेकंड आए हैं इस जगह पे, पर यहाँ से पहले है इसके साइड में ये बीच एरिया। ये थी राइड। इस राइड पे हमें बैठना था ट्यूब में, और जिस राइड्स में ट्यूब में बैठना होता है वो उसकी वीडियोस पहले बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ट्यूब में बैठते टाइम हम वीडियो नहीं बना सकते। ट्यूब आपको ख़ुद ऊपर लेकर आना है और यहाँ पे वो आपको बिठा देंगे। राइड कंप्लीट। और उसके बाद हम आ गए हैं बीच पे, और हमारे यहाँ बीच पे पहुँचते ही म्यूज़िक बंद हो गया था, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था यहाँ पे, इसलिए म्यूज़िक ऑफ था, सिर्फ स्क्रीन चल रही थी। बिल्कुल रियल बीच बनाया हुआ था। बच्चों के लिए भी एक पूरा अलग एरिया बना दिया जो सैंड प्ले करते हैं, और पैरों में भी बिल्कुल मिट्टी वैसी ही थी, और ये फर्श भी बिल्कुल खुरदुरा सा था जैसे बीच पे होता है। लेकिन थोड़ा आगे जाके जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिर खुरदुरा नहीं था, जो स्विमिंग पूल का फ्लोर होता है उस तरह का था। मुझे मेरे हस्बैंड स्विमिंग सिखा रहे थे, तो ये बच्चा और अंकल हंस रहे थे, और इनकी मदर कितनी अच्छी स्विमिंग कर रही थी। और इसके बाद हम बैठे थे इस राइड पे। इसकी भी वीडियो मैं बैठने से पहले बना रही, क्योंकि बैठते टाइम हम वीडियो नहीं बना सकते। ये राइड ऊपर से इस तरह है। यहाँ से जाएंगे बाहर। डिसाइड किया था कि इस वाली स्लाइड पे बैठना है, लेकिन हम बैठ गए थे दूसरी स्लाइड पे। यहाँ एक कबूतर छुप के बैठा हुआ था, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। हम बैठे थे इस वाली स्लाइड पे, जहाँ ये ऐसे घूम के हम आते हैं और फिर दूसरे सुराख में चले जाते हैं और फिर निकलते हैं बिल्कुल बाहर। इसके बाद हमने थर्ड स्लाइड ली। ये ओपन थी, इसमें ट्यूब नहीं था, तो मैं इस पर वीडियो बना सकती थी। एकदम से पानी में गिर के नाक मुंह सब जगह पानी चला जाता है। खैर, इसके बाद हम आए थे इस एक्टिविटी में। मुझे सब राइड जो सबसे अच्छा मुझे यही लगा था। यहाँ आपको एक ट्यूब मिलती है, डबल भी मिलती है, सिंगल भी मिलती है, आपकी मर्ज़ी है जो भी लो। मुझे उन्होंने फिर हेल्प की थी बैठने में, क्योंकि जो भी बैठ रहा था वो गिर रहा था, जो खुद से बैठ रहा था। और आपको अपने हाथ से चप्पू चलाना है, जिस तरफ आपको मुड़ना है उस तरफ आप चप्पू चलाएं और मुड़ जाएं। बाकी पानी का फ़्लो इस तरह से था कि आपकी ट्यूब ऑटोमेटिक आगे की तरफ चलती रहेगी, स्लो स्लो। ज़रूरत नहीं थी कुछ करने की, लेकिन फेस टर्न करने के लिए चप्पू चलाना ज़रूरी था। और बीच में इतने अच्छा वाटरफॉल बने हुए थे।
मैं पता नहीं क्यों सिर्फ बार बार उल्टी चल रही थी, ट्यूब मेरी खुद ही घूम के हो जाती थी, मेरा फेस उल्टा हो जाता था, फिर मुझे घुमाना पड़ता था तो मैं गोल गोल घूम जाती थी और इन साइडों से ही टकरा रही थी। खैर मज़ा बहुत आ रहा था। ये जो ब्लैक मैन था ये इतनी हरकतें कर रहा था इस ट्यूब में बैठ के, पता नहीं क्या करना चाह रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। इसकी हरकतें चेक करें। लाइफ गार्ड्स भी इसको बार बार सीटी बजा बजा के बोल रहे थे कि इस तरह से नहीं एक्ट करो, अब ऐसे नहीं करो। ये देखो पता नहीं क्या करना चाह रहा था। काफ़ी देर हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया इसी ट्यूब में और फिर हम गए थे बीच पे एंजॉय करने, लेकिन यहाँ पे शो चल रहा था और बहुत ज़बरदस्त शो था। इनके साथ सब ने बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, हमने भी पिक्चर ली थी और बहुत ज़बरदस्त शो था। ये बहुत फ्रेंडली थे सब लोग। फाइनली सब कुछ एंजॉय करके अब हम निकल रहे हैं। हमने राइड जो पानी को इतना एंजॉय किया कि खाने पीने का टाइम ही नहीं मिला। अब हमें बाहर जाके कुछ खाना है। अगेन हमें इस गिफ्ट शॉप में से गुजरना है तो हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने से पहले यहाँ पे ये खड़े हुए थे जो हमें बैंड स्टार्ट में पहनाए थे, उन्हें वो काटना था। उन्होंने हमारा बैंड काट दिया था ताकि हम दोबारा एंटर ना हो सके। एंड गुड बाय। स्टार्ट टू एंड कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ था इस वाटर पार्क का। यहाँ पे लिखा है लास्ट पैराडाइज। अब हम यहाँ से चल दिए हैं। कुछ खाने के लिए भूख बहुत लग रही है। पानी में इतनी एक्टिविटीज़ करने के बाद तो भूख डबल ट्रिपल हो जाती है। सी यू अगेन, और वाकई सी यू अगेन इंशाल्लाह। हम दोबारा जल्द आएंगे। बाहर निकल के रोड पे इतनी अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी दरख्तों के साथ। बहुत अच्छा ये रास्ता पर लग रहा था। बहुत मज़ा आया इस रास्ते को भी क्रॉस करते हुए। ही इंजॉय किया। इंजॉय करना है तो हर जगह करो। होटल जाते हुए रास्ते में घोड़े आए थे, बड़े ज़बरदस्त थे। और यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद, नाम तो नहीं पता लेकिन अच्छी मस्जिद है बहुत। सऊदी अरब में सिग्नल्स पे 2 लाइट्स होती हैं। पाकिस्तान में तो खैर लाइट्स देखी ही नहीं है सिग्नल की, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल 3 लाइट्स देखी हैं। मुझे वो पोएम याद आ रही थी हर सिग्नल पे। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट एंड गो राइट अवे। और यहाँ पे तो सिग्नल इतने थे, हर चप्पे चप्पे पे सिग्नल थे, राउंड अबाउट पे सिग्नल, गलियों में सिग्नल, रोड पे सिग्नल, हाईवे पे सिग्नल, बस सिग्नल ही सिग्नल। खैर हमें मनी एक्सचेंज करवाना था तो हम पहुँचे थे लुलू। अभी भी हमने खाना नहीं खाया, भूखे घूम रहे हैं बेचारे बच्चे। तो यहाँ से था मनी एक्सचेंज। जब तक हम वेट कर रहे थे मुझे एक शॉप नज़र आई बहुत बड़ी, तो मैं यहाँ चली गई कि कुछ ख़ास नज़र आ जाए जो मैं ख़रीद लूँ, लेकिन यहाँ भी कुछ ख़ास नहीं था तो बस ऐसे ही घूम के वापस आ गई थी। रास्ते में बिल्डिंग में पूरे बहरीन का झंडा ही बनाया हुआ था लाइट से, और सेकंड पे था ग्रीन, तो सऊदी का झंडा याद आ गया। फ़िलहाल हम 2 घंटे रोड पे सिर्फ चल रहे थे। ट्रैफिक
तो देख लें कितना हंगामेदार था। अब तक हमें बहरीन में ट्रैफ़िक नहीं मिला था, हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे और आज ही हमें इतना ट्रैफ़िक मिला कि 2 ढाई घंटे में हम पहुँचे हैं अपने होटल में। होटल तो गए नहीं, डायरेक्ट हम आए हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमारे बिल्कुल होटल के पास एक रेस्टोरेंट था, ख़याल रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट के अंदर भी एक और रेस्टोरेंट था, ढाबा, जहाँ हमें खाना था खाना। ये हम जा रहे हैं अंदर। अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था, बहुत डिम लाइटिंग थी, बस यही बुराई थी। एंट्री होते सबसे पहले पूल था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हर जगह के पूल बंद हुए हैं कोरोना की वजह से। और ये अंधेरे वाली सिटिंग एरिया में हम बैठे थे, ऐसा लग रहा था कुछ हम खुफिया काम करने आए, यहाँ पे खाना खाने नहीं आए। सबसे पहले पापड़ और कुछ चटनी सर्व की क्योंकि ये इंडियन रेस्टोरेंट था और इंडियन रेस्टोरेंट में आपको हमेशा एपेटाइज़र मिलता ज़रूर है। उसके बाद आता है मेन कोर्स। हम खाना वाना खा के निकल गए हैं यहाँ से और अब जाएंगे सीधा होटल और करेंगे आराम क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और इस थकन को दूर करने के लिए आप लोग मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।